Hello everyone, welcome to our channel Sania Education Hub and today we are talking about genetics chapter for LDC exam. This video is very important for LDC students. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन शॉर्ट नोट्स की हेल्प से कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है यानी जितनी भी इसकी डेफिनेशन है मेन जो सीधा क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है, क्योंकि आजकल आपको पता है लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जेनेटिक्स क्या होता है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट स्टडीज हेरिडिटी एंड वेरिएशन। वो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन, यानी जो वंशागति होती है और उसके वजह से जो बदलाव आते हैं वो सब अपन किसके अंदर पढ़ते हैं, जेनेटिक्स के अंदर। क्लियर। इनहेरिटेंस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स जाते हैं उनको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है। वेरिएशन, डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल। अब जो कैरेक्टर जाते हैं, अब पेरेंट्स से बच्चा किसी तरीके से तो अलग होगा, उसी बदलाव को वेरिएशन कहते हैं। ठीक है। जीन, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी प्रेजेंट ऑन डीएनए। डीएनए पे प्रेजेंट होता है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, उसको जीन कहते हैं। ठीक है। और ये डीएनए पे प्रेजेंट होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसको लगा लेना। एलील, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, मतलब जैसे एक टॉल हो गया, एक शॉर्ट हो गया, ठीक है, एक राउंड हो गया, एक रिंकल्ड हो गया, इसको अल्टरनेटिव फॉर्म कहते हैं। ठीक है। एक लॉन्ग हो गया, एक शॉर्ट हो गया, ये अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, उसको एलील कहते हैं। ट्रेट क्या होता है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जैसे हाइट हो गई, आई हो गई, कलर। अब जैसे अपन ने ये लिया, ये टॉल का कैरेक्टर है, अगर ये अपन स्मॉल लेते हैं तो ये किसका है, शॉर्ट का कैरेक्टर, मतलब प्लांट शॉर्ट है। तो इसी को क्या कहते हैं, ट्रेट, जो अपन देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी पौधे को देखकर अपन ये तो बता सकते हैं ना वो छोटा है कि बड़ा है, तो इसी को उसका ट्रेट कहते हैं। क्लियर। जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप। अब जैसे वो प्लांट जो है वो टॉल है या हाइब्रिड टॉल है या स्मॉल है, ये किसमें पता चलता है, जीनोटाइप के अंदर, इसलिए जेनेटिक मेकअप कहा जाता है। फिनोटाइप, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन, यानी इसके अंदर अपन जैसे प्लांट है, अब वो चाहे हाइब्रिड टॉल हो चाहे नॉर्मल टॉल हो, लेकिन है तो टॉल, इसके अंदर अपन बस यही पता लगा सकते हैं कि वो टॉल है कि ड्वार्फ है। ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट, वो ट्रेट जो अपने आप को जाकर आगे शो करेगा। ठीक है। जैसे एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, जैसे ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, अब इसमें टॉल वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो इसी को क्या कहते हैं, डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है। रिसेसिव ट्रेट, एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस, सिर्फ होमोजाइगस में एक्सप्रेस होता है, जैसे कि ये टीटी हो गया। ठीक है। ये स्मॉल है यानी रिसेसिव ट्रेट है। होमोजाइगस सेम एलील पाए जाते हैं, तो जैसे दोनों टीटी बड़े हैं दोनों छोटे हैं, इसको होमोजाइगस कहेंगे। हेटेरोजाइगस, जब दोनों हाइब्रिड हो तो हेटेरोजाइगस होंगे। क्रोमोजोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैरिंग जीन, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि जीन कैरी करती है, उसको क्रोमोजोम कहते हैं। लोकस, पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोजोम, की वो जीन उस क्रोमोजोम पे किस जगह पे प्रेजेंट है, उसको क्या कहेंगे, लोकस। म्यूटेशन, सडन चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस, किसी भी कारण से उस डीएनए के सीक्वेंस में कुछ भी चेंज आ जाता है, उसको म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल थे उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, दोनों को जब क्रॉस करवाया तो अपन को टॉल मिली सारी जनरेशन, F1 जनरेशन। ठीक है। और जब टॉल को ही, अगर हाइब्रिड टॉल को हाइब्रिड से ही अगर अपन सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन मिलती है, जिसके अंदर अपन को जीनोटाइप मिलता है 1:1 और फिनोटाइप मिलता है 3:1। ये दोनों याद कर लेना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका जीनोटाइप ये होता है, इसका फिनोटाइप ये होता है। 4 आपको सेंटेंस बना के दे देगा, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ठीक है। आगे देखो। अब देखो मेंडल्स के 3 लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों लॉ का भी सेंटेंस बना के दे सकते हैं, कौन सा क्या है कैसे है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंट ट्रेट अपीयर इन F1 जनरेशन, जैसे अपन ने क्रॉस कराया तो अब F1 जनरेशन जो बन रही है उसमें टॉल वाला ज्यादा अपने आप को डोमिनेट कर रहा है या ड्वार्फ वाला, इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है। इसके बाद आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जैसे अब ये अपना टॉल था, ये ड्वार्फ है। ठीक है। अब ये दोनों अलग होंगे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, ये दोनों अलग होंगे, इसी को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स।
क्लियर। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, डिफरेंट जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, जैसे अलग अलग जीन है वो एक दूसरे पे डिपेंड हुए बिना दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर। आगे देखो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। अब जो क्रोमोजोम होता है वो किस चीज से बनता है, डीएनए प्लस प्रोटीन से बनता है, और प्रोटीन कौन सा होता है, हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर। अब ये जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, क्रोमोजोम न्यूक्लियस में पाया जाता है, और ये सेल डिवीजन में अपन क्रोमोजोम को अच्छे से देख सकते हैं, इसकी एनाटॉमी, इसकी मॉर्फोलॉजी सब देख सकते हैं। ठीक है। पार्ट्स। अब जो क्रोमोजोम होता है उसके पार्ट्स कौन से, ये मान लो ये आपका क्रोमोजोम है। ठीक है, ये देखिए ये क्रोमोजोम है आपका, ये जो अलग अलग क्रोमेटिड है ये क्या है, क्रोमेटिड है। ठीक है, तो क्रोमेटिड्स वन हाफ ऑफ क्रोमोजोम क्रोमेटिड कहलाती है। सेंट्रोमियर ये जहां से जुड़ता है इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है, जॉइंस क्रोमेटिड। ठीक है, उसके बाद आता है टीलोमियर, प्रोटेक्टिव एंड्स होते हैं टीलोमियर, और जीन फंक्शनल डीएनए सेगमेंट जो काम करते हैं आगे जाकर उसको जीन कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन क्रोमोजोम कितने होते हैं, 46 टोटल, तो 46 होते हैं, पेयर में देखें तो 23 होते हैं। ठीक है, जिसमें से 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और 1 पेयर जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो स्टोर करेगा और ट्रांसफर करेगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अब देखिए इसके दो टाइप होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए जो होता है उसको डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड होता है। सुगर जो होती है इसके अंदर डीऑक्सी राइबोज होती है, बेस इसके अंदर एटीजीसी। ठीक है, फंक्शन स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्टैंडर्ड होता है, राइबोज सुगर होती है, और इसके अंदर यू होता है, टी की जगह क्या होता है, यू होता है। याद रखना ये चीज पूछी जाती है, आपको फिर सेंटेंस बना के दे देगा भाई कि डीएनए के अंदर क्या यू होता है, तो आप गलत कर जाओगे, तो इस चीज को याद रखना। ठीक है, आगे देखो और क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आता है आरएनए। ठीक है, आरएनए के 3 टाइप होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, टीआरएनए को ट्रांसफर, और आरआरएनए को राइबोसोमल। ठीक है, अब बेस पेयरिंग देखो, ए जो होता है टी के साथ बॉन्ड बनाता है, डबल स्टैंडर्ड मतलब डबल बॉन्ड बनाता है। जी जो होता है वो सी के साथ स्टैंड बनाता है 3। ठीक है, और इन बॉन्ड्स को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है ये जो बेस होते हैं किस बॉन्ड से अटैच रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, आरएनए यू के साथ बनाता है क्योंकि इसके अंदर यू होता है, और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर। सेंट्रल डोगमा थ्योरी क्या होती है, ये बताती है कि डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, और जब आरएनए से आरएनए बनता है उसको क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आगे देखो। अब देखो सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में XX और XY पाया जाता है। XX जो होता है वो फीमेल में पाया जाता है, और XY मेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, यानी कि मेल होगी या फीमेल ये किस पे डिपेंड करता है, फादर पे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 50-50% रहती है, कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, फादर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ चाइल्ड, की वो फीमेल होगी या मेल होगी, ये फादर से पता चलता है। ठीक है, अगर X आता है तो फीमेल होगी, और फादर से अगर Y आता है तो मेल होएगा। ठीक है, कुछ स्टार पॉइंट्स आप लोगों के स्टार बनाने के लिए देखिए। जीन यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या होती है, जीन होती है। मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, और क्रोमोजोम जो है वो डीएनए कैरियर होता है। तो इसी के साथ अपनी ये वीडियो कंप्लीट होती है। जितने भी टॉपिक्स आपके एलडीसी में आने वाले वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसी और वीडियोज के लिए क्या करना है, सानिया एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना।